थैंक गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखो आज का प्रॉमिस मैं निभा रही हूँ। देखो आज मेरी ये तीसरी वीडियो दिन की जा रही है, वो भी ब्लॉग्स में। तो ये मेरे को खुद को ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब मेरे को ना ये एक सेटिस्फेक्शन तो है। चलो मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। अगर मतलब जितना मैं कर सकती हूँ ना उतना मैं कर रही हूँ। इस बात की चलो मुझे खुशी है कि अभी तक पिछले कुछ महीनों से ऐसा हो रहा था। मैं बहुत ही ऐसे हो रखी थी, पता नहीं मैं किस जोन में रही हूँ कि मतलब ना वीडियोस ठीक से ला पा रही थी, ना काम ठीक से कर पा रही थी। बस दिमाग ऐसा उलझा हुआ सा था। बट अब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हमारे जीवन का एक ना लक्ष्य होता है, एक इकिगाई होता है, जो जिसका मतलब ये है कि बस आप सुबह सो के उठते हो तो आपके पास कुछ करने के लिए हो कि हाँ हमें आज ये काम करना है। तो वो चीज़ ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं रोज़ की 3 वीडियो लेकर आऊँ। अपने महीने का ज़्यादा नहीं कहती हूँ, बस यही है कि मेरा एम यही है कि महीने का 15,000 कमाऊँ यूट्यूब से और अपना घर अच्छे से चलाऊँ, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा डाइट दूँ, खाना पीना उसका अच्छा रखूँ और अपनी तरफ से बेस्ट बेस्ट दूँ जो मैं कर सकती हूँ। एक मदर का रोल मैं एक अच्छे से निभाना चाहती हूँ। तो ये देखो जी, ये बर्तन सारे इकट्ठे हो गए थे, तो फटाफट इन बर्तनों को मैं धो दूँगी। विहान अपने खिलौनों में खेल रहा है। तो देखो पता है, एक सिंगल मदर के तौर पे बोलूँ मैं आप लोगों को कि कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे हमारी लिमिटेशन होती है। जैसे अब देखो ना, पूरा टाइम घर के कामों में उलझी रहती हूँ, कभी वीडियो भेजना, तो विहान को पढ़ाने का जो काम है ना वो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। टाइम निकालना, बच्चे को लेके बैठना बहुत मुश्किल, क्योंकि पूरा दिन काम काम में उलझी रहती हूँ। तो बैठती हूँ ना तो मैं खुद इतनी जल्दबाजी में होती हूँ, कभी आधा घंटा निकालूंगी विहान को पढ़ाने के लिए। एक तसल्ली से वो पढ़ाने वाला जो टाइम है ना वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे को। वही मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से निकालूँ कि 1 घंटा भी अगर मैं रोज़ मेरे बच्चे को अच्छे से बैठ के पढ़ाऊँ ना तो काफ़ी है। मतलब उम्र के हिसाब से मेरे बच्चा अगर रोज़ 1 घंटा मेरे से पढ़ लेगा ना तो वो भी बहुत है। तो मैंने आज यही विहान को बोला है। अभी शाम का समय है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो अभी पढ़ाने बैठी थी तो दिमाग उलझा हुआ सा था। मतलब एक तरफ एडिटिंग कर रही हूँ फ़ोन में अपने हाथ में लेके, दूसरी तरफ विहान को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो उसका भी ध्यान मतलब पूरा पढ़ाई में नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा अभी तू शाम का टाइम है, तू खेल ले, अभी मैं वीडियो भेज देती हूँ। अपना जो भी मेरे काम है घर के निपटा के रात को मैं 9 साढ़े 9 बजे लेके बैठूंगी, तेरे को पढ़ाऊंगी, चाहे कैसे भी निकालूँ। 1 घंटा मैं रोज़ पढ़ाने के लिए तुझे ज़रूर निकालूंगी। तो उसके बाद ये देखो, मैं दाल बना रही थी, क्योंकि दाल मैंने छिलके वाली मूंग बनाई है आज मैंने, क्योंकि चावल बना लेती हूँ। दालें ला रखी हैं घर में मैंने, चने की दाल रखी है, मूंग की दाल रखी है, धुली हुई मूंग रखी है, मसरी भी रखी है। तो कभी कोई सी दाल बना लेती हूँ, घी में जीरे का छोंक लगाती हूँ। और विहान और मैं, हम लोग घर में एक टाइम दाल चावल ज़रूर खाते हैं, क्योंकि दाल में बहुत अच्छे से प्रोटीन मिल जाता है। अच्छा, मैंने एक ना वीडियो देखा था कि एक यूट्यूबर है और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है। तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, मेरे हिसाब से ना ऐसा काम लड़कियों को तो ख़ास तौर पे है, मतलब नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी और प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू मिलके अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, पिछले साल ही मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी कि मेरे को भी ऑफ़र हुआ था। ऐसा ही कुछ एक प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना मतलब मेरे साथ मिलके काम करो और प्रॉपर्टी डीलिंग का, कि आपको कमीशन देना शुरू कर देंगे जितनी भी प्रॉपर्टी सेल होएगी उसमें। तो उस टाइम मैंने पता है क्यों मना किया था, आप लोगों को मैं रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये है कि देखो, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, इनको क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। अब ये लोग क्लाइंट्स ढूंढते हैं यूट्यूबर के थ्रू, क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं उनको देखो हज़ारों की संख्या में, कई बड़े यूट्यूबर है उनको लाखों की संख्या में लोग देखते हैं। तो व्यूवरशिप है तो बहुत, अब मान लो आपको रोज़ 50,000 लोग देख रहे हैं अगर किसी यूट्यूबर को, तो उसके पास देखने वाले लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा भी होगा, जो प्रॉपर्टी लेना भी चाहते होंगे। तो जो ये प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, इनको चाहिए होते हैं क्लाइंट्स जो इनकी प्रॉपर्टी खरीदे, जो ये बिकवाना चाहते हैं। अब ये इस काम में भी ये लोग अब यूट्यूबर्स की मदद लेने लग गए हैं। अब इनको लगता है कि यूट्यूबर जो वीडियोस बनाते हैं इनके थ्रू, क्योंकि हम लोगों के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है ऑडियंस का, क्योंकि हम लोग अगर सामान भी बेचते हैं ना कि हाँ ये सामान अच्छा है बोल के, तो लोग वो सामान भी खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, एक दिल से कनेक्शन हो जाता है ऑडियंस का हम यूट्यूबर से, जिसके वजह से जो है वो सेल होती है। अब प्रॉपर्टी डीलर क्या करेगा, वो हम एक यूट्यूबर पकड़ ली, अब लेडीज़ है,
उसके साथ क्या होगा, मिलके काम करेगा। तो मेरे को जहाँ तक लगता है, मान लो 5% का कमीशन है, 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी बिकी, तो मान लो उसमें 5 लाख रुपए का कमीशन मिल रहा है, उसमें से लाख 1.5 लाख रुपए उस यूट्यूबर को दे देगा कि हाँ भाई तुम ले लो, मतलब 1% या 2% कमीशन की, 3 लाख मैं रख लूँगा, 2 लाख तुम्हें दे दूंगा। 50-50 भी हो सकता है, अगर कि 2.5-2.5 लाख बेचेंगे प्रॉपर्टी, अगर महंगी होगी तो उसमें और बड़ा कमीशन होगा। तो ये काम आप लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लोगों को लग रहा होगा हाँ बहुत पैसा है, यूट्यूबर बहुत पैसा कमा लेंगे। लेकिन मैं भी ये काम कर सकती थी। मेरी वीडियो पुरानी देखिएगा जिसमें ये काम मुझे ऑफर हुआ था, जो कि मैंने सामने से मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि देखो कल को फंसेगा कौन? वो यूट्यूबर, यूट्यूबर ही फंसेगा। क्यों? क्योंकि पता है हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि फ्रॉड है, और ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि बहुत से तो ऐसे आजकल आप देख नहीं रहे हो, न्यूज़ में कितना आ रहा है, पीला पंजा चल रहा है। ऐसी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मतलब जिनको सोसाइटी ही नहीं बोल सकते हैं, मतलब सरकार की तरफ से वो सोसाइटी ही अनवैलिड, अनवैलिड कहते हैं, अनऑथराइज्ड है। तो अगर आप एक बात बताओ, किसी सोसाइटी में आप किसी को फ्लैट बिकवा रहे हो, बिल्डर्स के फ्लैटों पे आजकल पता है बुलडोजर्स चढ़ रहे हैं। क्यों? इसी बात पे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो है ना, मतलब कहते हैं ना कि ज़मीन ही नहीं है उनकी। कहीं जगह तो ऐसा है कि सरकार की ज़मीनों के ऊपर फ्लैट बना बना के बेच दिए हैं लोगों ने। अब हमारे यहाँ पे भी, हर जगह पे भी, कितनी जगह पे ऐसा हो रहा है कि भैया बुलडोज़र चल रहे हैं, पीला पंजा लगा लगा के ना सारा जो ये कंस्ट्रक्शन है ख़त्म कर रहे हैं। अब कल को बाई चांस, अब देखो हम लेडीज़ हैं, हम औरतों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, हम, ये बहुत ही हाई रिस्क काम हो गया है। कल को आपको आगे कर देगा वो प्रॉपर्टी डीलर हर काम में, कि हाँ भाई फेस वैल्यू किसकी जा रही है? आपकी। क्रेडिबिलिटी किसकी है? आपकी। प्रॉपर्टी कौन बिकवा रहा है? आप बिकवा रहे हो। प्रॉपर्टी डीलर का क्या रोल है? कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बता रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये बिकवा दो। क्या आप गारंटी लेते हो उस प्रॉपर्टी की कि वो प्रॉपर्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कल को कोई फ्रॉड नहीं हो रखा उस प्रॉपर्टी में? क्यों? क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग्स का ज़माना है, और रिकॉर्डिंग्स होती हैं सारी जगह पे। कहीं भी थोड़ा सा भी घपला हो गया ना, कहीं कोई फ्रॉड हो गया, आप फंसोगे बीच में, वो प्रॉपर्टी डीलर तो बच के निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हर जगह आपको आगे कर रहा है, आप फेस वैल्यू आप हो, ठीक है? तो आपको आगे करके कल को कोई केस हो गया, कोई दिक्कत हो गई, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है ना जो कि कहते हैं ना कि गलत प्रॉपर्टीज़ है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे यहाँ का भी एक ना न्यूज़पेपर में, आप लोग देख लेना चाहे, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी। एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसको मैं जानती भी थी, वीडियो भी बनाई थी एक बार। वो भाग गया था एक लेडीज़ के 40-50 लाख रुपए लेके, न्यूज़ आई थी उसमें प्रॉपर। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि कल को कोई फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, तो सामने फंसेगा कौन? जो वीडियो बना बना के प्रॉपर्टी बेच रहा है, जो जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जो फ़ोन पे बात कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए। अगर मैं हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ क्लाइंट से कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी लो, ये ऐसी जगह पे है, वैसी जगह पे, ऐसे वैसे, तो कल को वो रिकॉर्डिंग आजकल हर कोई करता है, तो वो सामने वाला बंदा क्या करेगा? रिकॉर्डिंग्स करेगा उस आपकी। और कल को अगर उसके साथ कुछ भी फ्रॉड हो गया तो वो केस आप पे डालेगा कि आपने बोला था कि ये प्रॉपर्टी लो, ऐसे लो। और ऐसे में पता है लोग क्या चालाकी करते हैं, वो आपको हर जगह सामने कर देंगे, हर जगह आपको आगे कर देंगे। और जहाँ पे भी मतलब फ़ोन कॉल्स वाला जो काम होगा ना, वहाँ पे आपको आगे करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स का वो डर होता है, और हर जगह पे आपको आगे करेंगे, और जहाँ फंसने के चांस होंगे वहाँ आपको फंसा के खुद निकल जाएंगे बीच में से। तो इस वजह से जो आजकल प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, वो अपने साथ कोई लेडीज़ को इस तरीके से ढूंढते हैं कि कोई लेडीज़ मिल जाए जो हमारे साथ काम करे इस काम में, फील्ड में, और प्रॉपर्टी बिकवाने में एक फेस वैल्यू की तरह मतलब सामने रख देंगे कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी बिकवा रही है। और ताकि मतलब जिनके पास अच्छा खासा क्राउड होगा, लोग होंगे, मतलब इस तरीके से। तो इस मामले में देखो, जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे गांव की लेडीज़ है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है इस चीज़ की कि हाँ भाई प्रॉपर्टी का है, हम लोगों को ही नहीं होती है। हम लोगों को क्या पता यार, घर से बाहर निकलते ही कौन सी प्रॉपर्टी में क्या है, क्या झोल है, क्या नहीं है, सारा कुछ डीडीए की लिस्ट होती है ना, उसमें पता चल जाता है। पूरी डीडीए की लिस्ट है। दिल्ली में देखो आधी से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना अनऑथराइज्ड है, जहाँ पे घर बने हुए हैं। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि हर जगह पे ऐसा ही काम चल रहा है। तो ऐसे वाले काम में तो भाई मेरे को लगता है कि इन्फ्लुएंसर को नहीं पढ़ना चाहिए है।
ऐसे में, क्योंकि इसमें ना बहुत प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह जो है ना बहुत फ्रॉड कर देते हैं आजकल, इतने लोग फंस रहे हैं ना इस काम में। तो ये काम मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं है। तो यही वजह थी कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने सामने से मना कर दिया था। मैंने कहा था मैं फ़ोन नहीं करूँगी किसी के पास, कुछ भी हो, कल को मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी या कल को मैं फंसूँगी बिना काम के। कोई बीच में गलत प्रॉपर्टी किसी को बिकवा दी या ख़राब प्रॉपर्टी थी या कुछ भी, उस प्रॉपर्टी पे पीछे कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, है ना, आपस में कोई कब्जे की प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ भी पंगा उस प्रॉपर्टी पे चल रहा हो, वो उसमें आप फंसोगे बीच में, क्योंकि आप बिकवा रहे हो बीच में मीडियम बन के। प्रॉपर्टी डीलर तो फेस वैल्यू सामने भी नहीं आ रहा है, वो तो बच जाएगा। तो इसी वजह से ये काम मैंने नहीं किया। मेरे पास ऑफ़र आया था उस टाइम, तो मेरा चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा था, व्यूज़ भी अच्छे थे, बट मैंने नहीं किया। और इसके अलावा भी आप लोग देखोगे ना, जैसे मेरे पास एक बार वो सब्सक्राइबर सर आए थे, उन्होंने बोला मेरे को कि मेरा सामान वगैरह ऐसे बिकवाओ। मैंने उनको भी मना किया, बल्कि उन्होंने मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब मेरे पीछे पड़े हुए थे सामान के लिए, इतनी बार चक्कर लगाए हिसार के, सिर्फ इसी चक्कर में कि मैं उनका सामान बिकवाऊंगी। उन्होंने मतलब ये कह रखा था कि मेरे को कुछ सामान भी दिया था जो मैंने उनको वापस कर दिया था, कि ये सामान की वीडियो बनाओ, ये दिखाओ, ये सामान इतने रुपए का मैं बेचूंगा। तो मतलब मेरे थ्रू बिजनेस करना चाहते थे वो। उनकी जो इंटेंशन तो शुरू से यही थी कि मेरे से सामान बिकवाएंगे, पैसा उनको वो लेंगे और मतलब बिजनेस करेंगे। लेकिन मैंने उनको भी मना कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसे किसी का भी उठा के प्रमोशन नहीं करती हूँ। मैं अगर प्रमोशन करती हूँ ना तो उन कंपनियों का करती हूँ जिनका प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है, जो कि मतलब पूरी क्रेडिबिलिटी है, जिनको सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं कंपनी को। इस तरीके की, मैं ऐसे ही कोई आके मेरे सामने कह देगा कि मैं वीडियो बनाऊँ उसके सामान का, मैं ऐसे नहीं बना सकती हूँ। बेचने के पर्पज़ से तो बिल्कुल भी नहीं। कल को तुम कोई फ्रॉड कर जाओ मेरे साथ, उन लोगों के साथ, या उनसे पैसा एडवांस में लेके उनको सामान ना दो, कल को लोग मेरा गला पकड़ेंगे कि वीडियो तो आपने बनाया था सामान का, प्रमोशन का। तो मैं ऐसे मैं किसी का भी नहीं करती हूँ। बहुत लोग है ना कह देते हैं कि निधि ऐसे कर दो वैसे, मेरे को अगर सच में कोई जेन्युइन लगता है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। जैसे मैं प्रमोशन करती थी बड़ी बड़ी ब्रांड्स का करती थी, जैसे मीशो का, अमेज़ोन का, इन सब का, मिंत्रा का, या फिर कुछ अच्छी वेबसाइट्स वगैरह का। ऐसे मैं लोगों का प्रमोशन नहीं करती कि हाँ भाई लोग कुछ बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं तो मैं दिखाऊं कि यहाँ से ख़रीदो वहाँ से ख़रीदो। नहीं यार, ऐसे नहीं कर सकती मैं सिर्फ जहाँ पे भरोसा है, ट्रस्ट है, वहीं कर सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से तो इस काम में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि कल को आपके साथ काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि वैसे ही लोग इतने पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, और ऐसे केस में फिर वही है ना, लोग तो मौके ढूंढते हैं कल को और ज़्यादा परेशान करने के। ऊपर से बस यही चीज़ है, इसी वजह से मैं इस काम में मैं तो कभी ना बढ़ूँ, क्योंकि मेरे को तो पता है ना, यहाँ हमने हाल देख रखा है कि कितना फ्रॉड होता है ये प्रॉपर्टी के मैटर्स में, और वो भी इतने 1-2 रुपए का नहीं होता, लाखों के फ्रॉड होते हैं। इसीलिए तो बस इस मैटर में तो मैं कभी ना पड़ूँ। अच्छा ये देखो जी, कपड़े सारे धो दिए थे, आधे कपड़े धोए हैं, आधे छोड़ दिए हैं, वो भिगो के रख दिए हैं कपड़े, वो सूख जाएंगे तो मैं बाकी धोऊंगी। ताकि आज मुझे इस बात की खुशी मिल रही है कि चलो मैं काम पे फिर से शुरू हो गई हूँ। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पहले की तरह दिन की 3 वीडियो आनी शुरू हो गई हैं। बस अब मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी और काम करूँगी, डेली का वीडियो वगैरह मैं ज़रूर बनाती रहूँगी। चलो जी, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।